नमस्कार। एक विवाद जानबूझकर खड़ा किया जाता है ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध। ये विवाद है कि वो नकली शंकराचार्य जी हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। और इस विवाद के आलोक में या इस विवाद के साथ एक अखबार की कटिंग बार-बार लगाई जाती है कि 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है। हालाँकि ये पूरा जो इश्यू है, पूरा जो मामला है, इस पे हम लोगों ने कई बार लाइव किया है। शंकराचार्य जी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्र जी के साथ हमने संवाद किया है, लेकिन फिर भी एक पूरा वर्ग है, जो इसको हवा देता रहता है। इस वर्ग में बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं, जिनकी इच्छा थी कि जब 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो शंकराचार्य बने और ऐसे काफ़ी सारे लोग पहुँच गए कोर्ट में स्टे लेने के लिए। इधर उनकी वसीयत के आधार पर ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर दोनों के पद पर उनकी नियुक्ति श्रृंगेरी पीठाधीश्वर ने कर दी। लेकिन फिर भी ये विवाद चलता रहा। इस विवाद में गोविंदानंद नाम के एक शख्स की बड़ी भूमिका रही। गोविंदानंद अनर्गल प्रलाप भी करता रहा, मीडिया में भी उसको हवा मिलती रही और वो कोर्ट में भी चला गया। अभी गुजरात हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों से गोविंदानंद को भयंकर तमाचा पड़ा है और तमाचा पड़ा है गोविंदानंद की आड़ में उन सभी लोगों को जो ये झूठ फैला रहे थे कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं हैं। आज इसी मामले में शंकराचार्य जी के वकील पीएन मिश्र जी के साथ हम संवाद करेंगे और ये संवाद होगा अभी 2 दिन पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया है और जो गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसके आलोक में। साथ ही हम खासकर इस विरोध को हवा देने में संघ और भाजपा के लोगों की एक प्रमुख भूमिका रही। उनको हम ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में शंकराचार्य जी ने जो एक नई पहल की है, शीतकालीन यात्रा आरंभ किया है, उस पर स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा से ही हैं, वो शंकराचार्य जी का चरण वंदन कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो एक नई पहल कर रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्र जी के साथ। स्वागत है सर आपका इंडिया स्पीक्स टेली पर। नमस्कार। नमस्ते सर। बोले। एक विवाद सर जो 11 सितंबर 2022 को जो पूर्व शंकराचार्य जी थे, ब्रह्मलीन हुए स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी वसीयत पर तो आप क्लियर थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज क्लियर थे, सारे पीठ क्लियर थे। लेकिन जो लोग वितंडा करते रहे, कोर्ट में पहुँचते रहे, उनमें गोविंदानंद का एक बड़ा नाम था और गोविंदानंद अनर्गल प्रलाप भी करता रहा, उन पर हत्या आदि तक के आरोप जड़ता रहा। तो इस पूरे मामले में वो जो कोर्ट में गया, खासकर हाई कोर्ट में गया, वहां से उसको जो लतार मिली और आप जो एक जीत लेकर आए हैं, उसके लिए तो पहले बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। यह क्या फैसला है सर और गोविंदानंद कोर्ट में किस लिए गया था? देखिए, ऐसा है कि एक प्राचीन जो है पुराना बहुत केस जो है वो ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और स्वामी वासुदेवानंद के बीच में चल रहा था, जिसमें वासुदेवानंद जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से निषेधाज्ञा लगा दी गई थी कि ये शंकराचार्य नहीं कर सकते, छत्र चवर सिंहासन धारण नहीं कर सकते, केवल जो है वो जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही शंकराचार्य हैं और बने रहेंगे। ऐसा जो है मामले के निस्तारण तक ऐसा एक निर्णय था, आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। तो जब जो है वो पूर्व शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन हुए, तब उनके विपक्षियों ने, वासुदेवानंद जी आज ने एक चाल चली। उन्होंने पहले तो एक पिटीशन लगाया कोर्ट में कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं और उनकी जगह पर अब इस केस में जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को जो है पार्टी बना दिया जाए,
क्योंकि उनके पक्ष में उन्होंने वसीयत लिखी है। और एक उन्होंने और उसमें प्रार्थना की कि उनको जब तक मामला चल रहा है शंकराचार्य बनने से रोक लगा दी जाए। ये उन्होंने ब्रह्मलीन हुए जगत गुरु जी महाराज, उसके बाद ही उन्होंने जो है फाइल कर दिया। मैंने 11 सितंबर को महाराज जी ब्रह्मलीन हुए और 12 को ये लोग शंकराचार्य बन गए और 13 तारीख तक जो है उन लोगों ने ये फाइल कर दिया सितंबर 2022 में। उसकी सुनवाई 21 सितंबर 2022 को हुई और बताया गया कि शंकराचार्य ऑलरेडी जगत गुरु शंकराचार्य 2 बन चुके हैं। उनकी वसीयत ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी की वसीयत जो कि दिनांक 1 फरवरी 2017 की है, वसंत पंचमी के दिन की। उसके आधार पर द्वारका के शारदा मठ द्वारका के जगत गुरु शंकराचार्य महास्वामी सदानंद सरस्वती जी बन गए हैं और ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य महास्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बन गए हैं। तो कोर्ट ने जो है इसको रिकॉर्ड कर दिया अपने ऑर्डर में और उन्होंने कहा कि आप यही चीज जो है वो एफिडेविट के रूप में कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा। तो वो कोर्ट में जो है एफिडेविट के रूप में सबमिट भी कर दिया गया। उसके बाद जो है वो जो ब्रह्मलीन होने के बाद शिष्यों के लिए जो आवश्यक श्राद्ध कार्य, जो कुछ सन्यासियों के लिए जो भी क्रियाकर्म विहित हैं, उसके अनुसार जो है वो दोनों ही उनके शिष्य लगे हुए थे। और इधर जब उसमें इंजंक्शन नहीं मिला तो इन लोगों ने क्या किया कि एक और पिटीशन दूसरा फाइल किया। उसमें इन्होंने कह दिया कि अभी उनका अभिषेक नहीं हुआ, जबकि वास्तविकता यह है कि 12 सितंबर को ही अभिषेक हो चुका था। और जो वासुदेवानंद जी ने अपनी पिटीशन फाइल की थी उसमें ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी जो निजी सचिव ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के थे, उनका एक जो है वो प्रेस विज्ञप्ति भी उसमें लगाया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 13 तारीख की वो प्रेस नोट थी जिसमें उन्होंने लिखा है डिक्लेरेशन कि मैंने गुरुजी की वसीयत इच्छा पत्र के अनुसार 12 सितंबर 2022 को श्रृंगेरी महाराज के प्रतिनिधि की और लाखों लोगों की उपस्थिति में उनका तिलक चादर अभिषेक कर दिया। तो तिलक लगाते हैं, तिलक राज तिलक जैसे होता है वैसे ही जो पीठासीन होता है उसका तिलक होता है। अभिषेक जो है वो वैदिक मंत्रों के बीच में जो है जल सिंचन करके होता है, वो अभिषेक हुआ। और चादर जो है, चादर को कहते हैं हम लोगों के सामान्य भाषा में चादर, और संस्कृत में उसी को पट्ट बोलते हैं। पट्ट का मतलब वस्त्र हुआ, तो पट्टाभिषेक का मतलब चादर उठाना। तो तीनों ही क्रिया उन्होंने संपादित किया था और ये स्वयं वासुदेवानंद जी ने जो है वो अपने पिटीशन में लगाया भी। फिर भी उन्होंने ये कहा, परस्पर विरोधी वक्तव्य, उन्होंने उसको छिपा दिया और पुरी शंकराचार्य जी का जो है एक नकली जो है वो एफिडेविट लगा दिया कि उन्होंने भी कहा है कि नहीं, इनको पूर्व शंकराचार्य ने नियुक्त नहीं किया, ये योग्यता नहीं रखते, इसलिए इनको नहीं जो है वो बनाया जाए। ऐसे मैंने पूरे के पूरे पैराग्राफ नकली उन्होंने बना के एफिडेविट लगा दिया। और उस समय ये लोग लगे थे क्रियाकर्म में, वहां इनकी ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि ये पार्टी बने नहीं थे। जो पहले एडवोकेट होते हैं उनका केवल यही अधिकार रहता है कि जो उनका क्लाइंट अगर उनके नहीं रहे तो केवल न्यायालय को सूचित करने का अधिकार होता है, उसके बाद वो कुछ उसमें स्टेप नहीं ले सकते। तो अब जो है इन लोगों ने एक पिटीशन, उसका अवसर का लाभ उठा के पिटीशन लगाया और कहा कि अभी उनका जो है अभिषेक पट्टाभिषेक कुछ नहीं हुआ है, वो 17 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसको रोक दिया जाए। अब बीच में था कि जो अभिषेक तो 12 को ही हो गया था और उसके बाद श्रृंगेरी महाराज जी ने आमंत्रित किया अपने मठ में। श्रृंगेरी मठ में 26 सितंबर को वहां के जगत गुरु शंकराचार्य महासन्निधानम भारती तीर्थ जी ने अपने कर कमलों से दोनों ही आचार्यों का उनके अलग अलग पीठों पर पट्टाभिषेक जो है वो की क्रिया संपन्न की। माने ये पट्टाभिषेक का मतलब यहाँ आप ये जान लीजिए कि जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का, उसमें यह है कि इंद्र का अभिषेक हुआ, तो ये इंद्र का अभिषेक हुआ तो इंद्र पद पर विराजमान हो गए।
लेकिन उसके बाद उनका कई जगहों पर चारों दिशाओं में अलग अलग अभिषेक पुनः जो है हुआ, तो उसके बाद वो महेंद्र कहलाए गए, माने महाइंद्र हो गए। तो जिसका उस शंकराचार्य के पीठ पर ये अभिषेक होता है वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी होते हैं, और जिनका जो है वो अन्य पीठों पर भी बुला करके अन्य शंकराचार्य अभिषेक कर देते हैं, वो महास्वामी हो जाते हैं। माने वो कई पीठों पर जो है का कार्य संभाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो वहां पर जो है श्रृंगेरी में हो गया। उसके बाद में फिर जो है वो 12 से 14 अक्टूबर के बीच में वो द्वारका में गए। तो द्वारका में श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य सन्निधानम ये स्वामी जो है वो विधुशेखर भारती जी ने, और वहाँ के शारदा पीठ द्वारका के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने, दोनों ने ही ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज का वहां भी पट्टाभिषेक किया। यानी उनका एक तरीके से 3 पीठों में जो है पट्टाभिषेक ज्योतिष पीठ के क्षेत्र में हुआ ही था, फिर जो है वो द्वारका में भी हुआ, श्रृंगेरी में भी हुआ, इस तरीके से हो गया। तो ये सारी क्रियाएं 14 के पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद 12 उसके पहले इस बीच में 12 अक्टूबर को ही उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, 17 को होने वाला है, रोक दीजिए। तो जो न्यायमूर्तिगण थे उन्होंने भी देखा होगा कि ये तो बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई है। एक तरफ इन्होंने लगा रखा है कि जो है वो कह रहे हैं हो गया, और इधर कह रहे हैं नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि तमाम लोग शंकराचार्य बनने की फिराक में है। तो कोर्ट ने एक निषेधाज्ञा जारी कर दी कि ठीक है 17 अक्टूबर को या उसके बाद स्वामी अमृतसुरानंद सरस्वती जी महाराज या किसी अन्य का भी ज्योतिष पीठ या कोई भी संस्था कोई अभिषेक नहीं करेगी, क्योंकि न्यायालय के सामने था ही कि उनका तो सब हो चुका है। तो इससे हम लोगों को भी बड़ी राहत मिली कि जो नकली शंकराचार्य बनने की फिराक में थे उन पर तो रोक लग गई, और इनका तो जो है 12 सितंबर को ही हो गया था, और फिर 26 को भी हो गया था, 12 से 14 अक्टूबर के बीच में द्वारका में भी हो गया था। तो वो स्थिति ये हो गई। इसका लाभ उठाने के लिए फिर जो है अब वासुदेवानंद जी तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो एक गोविंदानंद सरस्वती स्वामी नाम के व्यक्ति को आगे किया गया, और उन्होंने जो है एक पिटीशन पहले फाइल किया कि हमको भी इसमें पार्टी बना दिया जाए, हमको भी सुना जाए। और बड़ी विडंबना ये है कि उस पिटीशन को फाइल करते हुए उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा एनेक्सर लगा रहे हैं। और ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ने एक वसीयत तो लिखी गई थी, लेकिन फिर कोई विवाद न हो इसलिए उन्होंने 1 जुलाई 2021 को जो है उन्होंने एक घोषणा पत्र अपना जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब बहुत अस्वस्थ चल रहा हूँ, जबलपुर से अस्पताल से आया हूँ, हमारे ये 2 शिष्य जो है उत्तराधिकारी शिष्य हमको देखने आए हैं, ये लोग गद्दी के अनिच्छुक दिखते हैं, लेकिन जो है इसीलिए मैंने इनको बुलाया है, और ये पत्र लिख करके मैं कह रहा हूँ कि मेरा शरीर जैसे ही छूटे ये लोग जो है वो तुरंत जो है वो शंकराचार्य बन जाएं, क्योंकि राजा की और आचार्य की गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब जब तक मैं वर्तमान हूं तब तक भी ये लोग ही अब अलग अलग पीठों के कार्य करते रहें, और अभी लोग इनमें मुझे देखें, और जब मैं ब्रह्मलीन हो जाऊं तो इनमें आदि शंकराचार्य को देखें। ऐसा करके उन्होंने एक पत्र जारी किया था। तो गोविंदानंद जी ने भूलवश जो है सोचा कि उसी में कुछ लोग समझ लेंगे कि हमारे लिए उन्होंने इलेक्शन लगा दिया कि हमको गुरुजी ने उत्तराधिकारी किया था, वो उत्तराधिकार पत्र यहाँ संलग्न है, और उत्तराधिकार पत्र जो है वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और स्वामी सदानंद सरस्वती जी का नाम लिखा है, और भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक 21 जुलाई 2024 को और 25 जुलाई 2024 को उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, और बहुत ही अपमानजनक अनर्गल जो है उन्होंने आरोप शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर लगाए, ज्योतिष पीठाधीश्वर के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कानूनी सलाह ली, उनको सलाह दी गई कि इनके ऊपर जो है वो मानहानि और क्षतिपूर्ति के लिए केस कर देना चाहिए, नुकसान की भरपाई के लिए। और उनके ऊपर जो है
10 करोड़ रुपए की मानहानि का जो है वो दावा उनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया। गोविंदानंद सरस्वती और एक जो है वो उनकी संस्था है हिंदू राइट लीगल प्रोटेक्शन फोरम की, उन दोनों के ऊपर, और साथ में उसको जिन मीडिया वालों ने प्रचारित प्रसारित किया था उनके इंटरव्यू को, उन लोगों के भी ऊपर कर दिया गया। तो उसके अलावा ये देखा गया कि फिर दूसरे लोग भी आ सकते हैं, जो पार्टी हैं उनके ऊपर तो रोक लग जाएगी, लेकिन बाकी लोग, तो इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार का इंजंक्शन होता है, निषेधाज्ञा, जिसको जान-डो इंजंक्शन बोलते हैं। तो वो जान-डो इंजंक्शन के लिए भी प्रेयर कर दी गई, जिसका अर्थ होता है कि विश्व का कोई भी आदमी, इसमें उसको पार्टी बनाया गया हो या न बनाया गया हो, लेकिन अगर ये चीजें अपमानजनक शंकराचार्य जी के ऊपर कहता है तो उसके ऊपर भी अनाम रूप से ये निषेधाज्ञा जारी रहे, और अगर वो कुछ करता है तो उसके ऊपर ये कानूनी एक्शन हो जाएगा। तो वो जब फाइल हो गया था, तो ये जो गोविंदानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने प्रचार ये करना शुरू किया कि ये तो जो है वो इनको कोई अधिकार ही नहीं है फाइल करने का। जगत गुरु शंकरा हिज डिवाइन मैजेस्टी जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महास्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के नाम से इन्होंने फाइल किया है, तो ये हिज डिवाइन मैजेस्टी नहीं लिख सकते क्योंकि ये शंकराचार्य नहीं है, और जगत गुरु शंकराचार्य की भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, ये नहीं लिख सकते। और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर की वाली रोक लगा रखी है, तो ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है तो कंटेम्प्ट भी कार्रवाई। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे इस सूट को मेंटेन कर सकते हैं? और जिस इनका आधार जो है ये सूट फाइल करने का एक वसीयत है जो 1 फरवरी 2017 की ये बताते हैं, तो ये वसीयत जो है वो सहम है, फर्जी है, बोगस है। ये 3 शब्द उन्होंने लगाते हुए कहा कि ये खारिज कर दीजिए, तो सूट चलने लायक ही नहीं है। हमारा ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, ये हमने रिटेन स्टेटमेंट में भी उठाया है, और ये अलग पिटीशन जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आदेश 7 और नियम 11 है उसके अंतर्गत ये भी मैं कर रहा हूं। तो अब आप इनका सूट खारिज कर दीजिए। तो न्यायालय ने कहा ठीक है, विचार किया जाएगा, और उसका जवाब देने का जो है वो आदेश हुआ, जवाब लगाया गया। फिर उसके बाद इन्होंने जवाब का जवाब लगाया। फिर जो है वो 17 दिसंबर को सुनवाई के लिए पिटीशन आया। उस पिटीशन की व्यापक सुनवाई हुई। जितने बिंदु इन्होंने उठाए थे, न्यायाधीश महोदय जो है वो माननीय न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन प्रसाद जी जो थे, उन्होंने स्वयं ही जो है वो प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ निषेधाज्ञा लगाई है, कहाँ रोक लगाई है, किस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जुरिस्डिक्शन है, वो अनुच्छेद जो है 133 में, अनुच्छेद 136 में, इसमें अपीलें वो सुनते हैं। आर्टिकल जो है वो 32 में, उसमें रिट वगैरह कोई आ गई फंडामेंटल राइट का तो वो सुनते हैं, या फिर जो है 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हो, जल का विवाद हो, कोई विवाद हो तो उसको सुनते हैं। तो ये किस विवाद को सुनते हुए उन्होंने इंजंक्शन लगाया है बताइए। तो अब उनके तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा भाई देखिए, कोई कानून बताइए, क्या इनका सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है? क्या जो है ये जो वसीयत है, किसी अदालत ने इसको सैम बोगस फोर्ज डिक्लेयर किया है? अगर नहीं डिक्लेयर किया है तो क्या आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्राविधान है उनके अनुसार ये निबंधित जो है वो वसीयत है, रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड वसीयत को रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि उसके अनुसार ये अवधारणा की जाएगी कि ये बिल्कुल सही है, जब तक कि कोई न्यायालय इसको जो है वो न घोषित कर दे अन्यथा। तो ऐसी स्थिति में ये रजिस्टर्ड वसीयत को कैसे आप कह सकते हैं? ये कहाँ से आपको अधिकारिता मिल गई कि आप जो है आप जिस चीज को कह दें वो चीज मान ली जाए? कोई कानून हमें बताइए। अगर जो है लिमिटेशन एक्ट का कोई आर्टिकल कोई सेक्शन से बाधित हो तो वो हमें बता दीजिए।
रजिस्ट्रेशन एक्ट का कोई बाधित वो बता दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का तो इतने दिनों तक मैंने भी वकालत की है, उसके बाद मैं भी जज बना हूं, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की रोक दिख रही है। और अगर जो है ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी वो थे, तो उनकी वसीयत है, तो उनके शिष्य होंगे ही होंगे। तो इसलिए जो है आपका ये तो भारी जुर्माने के साथ खारिज करने के योग्य है। ऐसा इसमें जो है वो जवाब में दिया गया था, भारी जुर्माने के साथ, जिससे कि एक दृष्टांत बन जाए, इनका खारिज किया जाए। तो न्यायमूर्ति महोदय ने जो है उत्तर वो निरुत्तर हो गए, नहीं दे सके, तो वो थोड़ा सा सदैव हो गए। गोविंदानंद के वकील निरुत्तर हो गए सर। हाँ, प्रशांत वर्मा कोई उत्तर नहीं दे पाए, वो खाली जो है वो खड़े रह गए, बस सिर लटकाए हुए। तो ऐसी स्थिति में जो है वो थोड़ा सा जो है वो उदारता का परिचय न्यायमूर्ति ने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको समय दे देता हूँ। ऐसा है कि अगर मैं लिखूंगा तो व्यापक निर्णय इस पर लिख दूंगा, हो सकता है उसमें आपको ज्यादा परेशानी हो जाए, तो इसलिए आप अपने क्लाइंट से परामर्श कर लीजिए। कल सुबह आप आ जाइए। कल सुबह जो है वो अगर आप खुद ही वापस ले लेंगे तो मैं आप वापस ले रहे हैं ऐसा बोल करके खारिज कर दूंगा, और नहीं तो बड़ा निर्णय लिखवा दूंगा। खारिज तो आपका करूंगा, क्योंकि मैं इस पर एकदम, उन्होंने ओपन कोर्ट में कह दिया कि मैं इस पर जो है एकदम दृढ़ हूं कि जो है आपका ये जो है कोई पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ये पोषणीय नहीं है, इसको मुझे खारिज करना ही करना है। अब आप समझ लो, अगर आपको अपना गला बचाना है तो दूसरा विकल्प के लिए हम थोड़ी राहत आपको दे सकते हैं, 1 दिन का समय दे देते हैं। तो आप खुद दूसरे ले लीजिए वापस। हाँ, तो दूसरे दिन फिर वो गए, और उन्होंने जो है वो कहा कि मैलर्ड, हमारे क्लाइंट ने कह दिया, अब हम इसको वापस ही ले लेते हैं। तो नहीं, जब ये पोषणीय नहीं है तो वापस ही ले लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने डिसमिस्ड एज विथड्रॉन की वापस लिया, इसलिए हमने इसको खारिज कर दिया। तो अब कानून की दृष्टि से वो प्रश्न तो पुनः उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि कानून में एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा होता है कि एक बिंदु पर अगर कोई चीज आप अदालत से वापस ले लिए और अदालत से ये परमिशन नहीं लिए कि पुनः हम इस बिंदु को उठा सकें, तो दोबारा आप नहीं उठा सकते, कहीं भी किसी भी अदालत में वो चीज नहीं उठा सकते। तो उनके जो है वो एक तरीके से कानून से हाथ पैर बंध गए वहां पर। अब इस बीच में क्या हुआ कि जब यहाँ पिटीशन ये इन्होंने फाइल किया था, और ये पिटीशन जो है उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, यहाँ डेट पड़ रही थी, उस बीच में इन्होंने एक नया जो है अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया। इन्होंने ये किया कि जब द्वारका के शंकराचार्य जी जब शंकराचार्य बने, तो वहां पर क्या है कि गुजरात जो है वो ट्रस्ट एक्ट एक करके है, तो उसके अंतर्गत जो है वो नामांतरण करना पड़ता है जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं। तो द्वारका मठ भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट उसके 2-3 हैं। तो वहां पर नामांतरण के लिए एप्लीकेशन फाइल हुआ, और उसकी सुनवाई करके 14 अक्टूबर को ही, जिस दिन ये कह रहे थे कि अभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को ऑर्डर पास किया था, उस 14 अक्टूबर को अभिषेक क्या, अभिषेक आदि का देख करके प्रमाण जो है वो असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने आदेश ही जो है नामांतरण का 14 अक्टूबर को पास कर दिया था सदानंद सरस्वती जी के पक्ष में। माने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी उस समय तक। तो अब जो है वो इन्होंने देखा कि कुछ तो किए नहीं थे, अब ये जो है हाई कोर्ट में चले गए, गुजरात हाई कोर्ट में, कि देखें वहां से हो सकता है कुछ हो जाए। और उन्होंने कह दिया कि ये जो वसीयत है ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी की, ये सैम है, बोगस है, जाली है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा था वही शब्द वही चीजें वहां भी वही की सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 14 अक्टूबर का ऑर्डर है, ये सारी चीजें जो यहाँ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कही थी वही जो है वहां भी कहते हुए उन्होंने एक रिट पिटीशन आर्टिकल 226 227 में फाइल कर दिया। उसकी सुनवाई हुई, तो माननीय गुजरात हाई कोर्ट के जो जज साहब थे तो निरल मेहता जी, उन्होंने जो है सुना, और सुनने के बाद जो है वो
वो बोले कि ये तो जो है वो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह दीजिए और वसीयत जाली हो गई, आप कह दीजिए फौज हो गई। इसके लिए न तो जो है ये किसी न्यायालय में गए कि वहाँ जाकर के अपने दावा करें कि ये जाली है। ये तो जो है सक्षम अधिकारिता वाला कोई सिविल कोर्ट है, वही किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को सुनवाई करने के बाद सूट में डिक्लेरेशन कर सकता है कि ये जो है वो जाली है या गैर कानूनी है या अमान्य है। बाकी जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका काम बटा हुआ है। सिविल कोर्ट का काम सिविल कोर्ट ही करेगा, तो डिक्लेरेशन का काम वैल्यूएशन के अनुसार जो सबसे निचली अदालत है वहां जाता है। अब उसके बाद प्रथम अपील आती है, द्वितीय अपील आती है, फिर एसएलपी जब आएगी तब सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि इनका ये कहना है कि सीधे ही हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कोई विशेष इनके लिए नियम है कि वो सिविल कोर्ट तो धरा का धरा बैठा रहे, कोई विशेष जो है वो है कि हाई कोर्ट ही कर दे सीधा रद्द या सुप्रीम कोर्ट ही कर दे। तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक तो जो है इनका ये कहीं गए नहीं है, कहीं इनकी कोई दावेदारी नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि ये वार्ड बाई लिमिटेशन भी है कि 3 साल समय बीत गया, ये सो रहे थे, अभी अचानक यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसलिए इसको और भी ये खारिज करने के योग्य है। और उन्होंने जो है उनकी उस पिटीशन को उन्होंने कहा कि इनके सामने वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था थी। ये जो है वो गुजरात ट्रस्ट एक्ट के की जो धारा 70 है उसके अंतर्गत 60 दिन के भीतर ये अपील कर सकते थे कमिश्नर के यहाँ। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये सीधे यहाँ दौड़े चले आए कि विशेष इनको जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाए, जो कि अनुच्छेद 226 में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं फंडामेंटल राइट के लिए, या कोई लीगल राइट बहुत बड़ा इन्फ्रिंज हो गया हो सरकार के द्वारा। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि इनको विशेष जो है वो तरजीह दी जाए, और उन्होंने जो है उसको भी खारिज कर दिया 2 सितंबर 2025 को। तो 2 सितंबर 2025 को वो खारिज हो गया था, लेकिन ये चीज न तो इन्होंने न्यायालय के संज्ञान में यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में बताया, न किसी को बताया, तो वो भी जो है वो इनका खारिज हो गया। तो दो हाई कोर्ट ने इनकी कम से कम इस बात को कि प्राथमिक तौर पे मान लिया जाए कि वसीयत सैम है, फोर्ज है, बोगस है, इसको दो हाई कोर्टों ने नकार दिया। और दो हाई कोर्टों ने ये भी नकार दिया इनकी बात को कि सुप्रीम कोर्ट का की कोई निषेधाज्ञा लगी है कि ये शंकराचार्य नहीं लिख सकते। जगत हिज डिवाइन मजेस्टी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठाधीश्वर पर ही इनको आपत्ति थी, वही कास्ट टाइटल दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी मानहानि की, उस प्रक्रिया को आप झेलिए, और जब आपने किया है तो वो प्रक्रिया को झेलिए। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से जो है प्रक्रिया आपके विरुद्ध बंद कर दी जाएगी। और वही चीज माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने भी कह दिया। माने दो जगह जो है मार रहे हैं तीर निशाने की, कहीं गुजरात में लग जाए या कहीं उत्तराखंड में लग जाए, दिल्ली में लग जाए, हर जगह। इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी पत्र उसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं हाँ हाँ पुष्कर सिंह धामी जी को बोल रहा हूँ सावधान हो जाइए, मैं योगी आदित्यनाथ को बोल रहा हूँ सावधान हो जाइए, प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूँ सावधान हो जाइए, आपके पार्टी में भी इनके जो है बड़े हितैषी हैं, और योगी आदित्यनाथ का एक चेला है सतुआ बाबा संतोष दास ब्रह्मचारी, उसको बचाने के लिए वो जो है इनके ऊपर से मामला वापस ले रहे हैं अब मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर से। और उधर जो है धामी जी जो है इनको तुरंत जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं। और तब तक धामी जी का जो है वो एक संदेश जो आपने अभी उल्लेख किया है, एक उनका पत्र भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है वास्तव में ये कोई नई परंपरा नहीं महाराज जी ने शुरू की है, परंपरा एक अति प्राचीन है, आदि शंकराचार्य के काल से है। इसीलिए जिस तरीके से बद्रीनाथ जी आकर के जो है नरसिंह मंदिर जोशी मठ में ठहरते हैं,
6 महीने तक वहां पर उनकी सेवा पूजा होती है, उसी प्रकार से अन्य भी जो 3 जो देवगण हैं उनके लिए भी अलग अलग ऊखी मठ, ये मठ, ऐसे करके 4 मठ बने हुए हैं। तो वहां जो है वो जाड़े के महीने में उन जो है देवताओं की, चारों धाम के देवताओं की पूजा होती है। तो पहले शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य जी वगैरह जाके पूजा करते थे। बाद में ज्योतिषपीठ की परंपरा टूटने के कारण जो है ये बंद हो गई थी। तो वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने पिछले वर्षों से इसको पुनः शुरू किया है, और वो जो है इस बार भी गए, उससे मुख्यमंत्री महोदय को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ शीतकालीन जो 4 धामों की यात्रा का जो सिलसिला था, जो टूट गया था, वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर आनंद महाराज जी ने जो है वो शुरू करके हमें कृतार्थ किया है। और सभी नागरिकों से उन्होंने अपना एक अपील की थी कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके महाराज जी के साथ भाग लें। तो इस तरीके से धामी जी का भी हुआ, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी, जो अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज वगैरह करवा करके महाराज जी के ऊपर, वर्तमान शंकराचार्य जी के ऊपर गलत धाराओं में केस अंकित करवाया था, उसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी वापस ले लिया कि ये साधु संत है, इनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है, इनकी कोई उसमें संलिप्तता नहीं थी, इसको जो है हम लोग वापस लेते हैं। तो जिला जो MP MLA कोर्ट जो है, विशेष कोर्ट है, उसमें चल रहा था, क्योंकि एक अभियुक्त जो है उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और उस समय विधायक थे, उनका भी मामला था, राय साहब का। तो उस अदालत में चल रहा था। तो उस अदालत ने सरकार को अनुमति दे दिया कि वो जो कांग्रेस के हैं नेता राय जी, उनको छोड़ करके बाकी सबके ऊपर से मामला आप वापस ले लीजिए। तो सबके ऊपर से मामला वापस हो गया, खाली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं के ऊपर खाली अब वो केस चल रहा है। तो इस तरीके से ये जिसको मैंने इनके अंदर ये, प्रधानमंत्री जी ने चरण छू के प्रणाम ही किया। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो है, जो मुकेश अंबानी जी के यहाँ गए थे जब उनके पुत्र का विवाह था, तो उसमें गए थे। तो 2 शंकराचार्य जी जो है सिंहासन पर विराजमान थे, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महास्वामी सदानंद सरस्वती जी, और जो है वो ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठाधीश्वर महास्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, दोनों ही लोगों से प्रधानमंत्री जी ने सविनय जो है वो प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण किया, और उनको जो है वो आशीर्वाद जो है वो दिया। महाराज जी ने अपने गले की माला भी पहना करके दिया। तो प्रधानमंत्री महोदय जी का ये, उनका ये शिष्टाचार था कि इतने बड़े पद पर होते हुए हम लोगों के सामने उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमारे धर्म गुरु जो है, जो शीर्ष धर्म गुरु हैं, वो जो है, हम चाहे कितने भी बड़े प्रशासनिक पद पर हों, वो हमसे उच्च हैं। ये उन्होंने उदाहरण वहां प्रस्तुत किया। उसका जो है हमें अनुकरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह आचरण, यह शिष्टाचार अनुकरणीय है। वो बधाई के पात्र हैं कि हमारे जो है वो आचार्यों के प्रति वो कितना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। और सर, धामी जी ने पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, बार बार उन्होंने लिखा है। हाँ, तो गोविंदानंद जी ने जो 3 नेताओं से, 3 प्रशासकों से अपील की थी, उत्तराखंड, जो कि ज्योतिष मठ उत्तराखंड में है, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी को जब लेकर उन्होंने कहा, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील की। उत्तर प्रदेश में काशी में मठ है ज्योतिष मठ का, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की और प्रधानमंत्री से अपील की। तो वहां तो पहले ही उनको सर चपत लग गई थी। अब कह सकते हैं कि 2-2 हाई कोर्ट से भी उनको चपत लग गई। हाँ, लग गई। माने उनको 5 जगह से चपत लग गई। प्रधानमंत्री महोदय जी को आगाह कर रहे थे कि इनको जल्दी से जेल में बंद करिए, आपके लोग भी इनसे मिले हैं। तो प्रधानमंत्री महाराज जी ने स्वयं ही जो है वहां जाकर के उन्होंने अपना प्रणाम निवेदित करके, संकेत से, प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ संकेत से बोलते हैं, तो उन्होंने प्रणाम निवेदित करके संकेत रूप से इन्हें बता दिया कि ये सब तुम्हारी बातें जो है अनर्गल प्रलाप जो है, वो प्रधानमंत्री स्तर पर बैठे व्यक्ति के पास सारे खुफिया विभाग हैं, खुफिया तंत्र है, सब कुछ हमें मालूम है, कौन असली है कौन नकली है, कि तुम हमें बताओगे।
दूसरी चीज जो है, धामी जी जो है उनकी भी वही स्थिति है। उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड देवभूमि है, तो ये कहिए उनको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, ये बताएंगे। बल्कि जो है उन्होंने अपना आदेश जो था कि जैसे ज्ञात हुआ जब महाराज जी गए हुए थे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने, तो ये जो है गोविंदानंद जी भी गए हुए थे पीछे बार, कुछ वर्षों में इन्होंने अशिष्टता की थी, तो जो है वो पुलिस जो प्रशासन है उसने जो है जब भी महाराज जी वो मंदिर में गए गए पूजा किए, उनको जो है वो वहाँ के जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन्होंने रिसीव किया, और वहाँ के कमेटी के जो है बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो जो है वो विदा करने आए। उन सब दौरान में जो है वो गोविंदानंद जी को जो है वो नजरबंद करके रख दिया गया था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया। तो ये क्योंकि अब वो कुछ न कुछ तो निकलने पर बोल ही देते हैं, तो अब अपने शंकराचार्य की मर्यादा का ध्यान तो पुलिस और प्रशासन नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो हम ये माने सर कि जिस तरह से ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के बाद जिस तरह से वासुदेवानंद जी हो, गोविंदानंद जी हो या कुछ और भी नकली शंकराचार्य जो बनने की फिराक में थे, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। लेकिन उसका उस पत्र या उस अखबार की कटिंग का जो दुरुपयोग एक बड़ा वर्ग कर रहा था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य नहीं है, नकली शंकराचार्य हैं। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने उस पूरे मामले पर विराम लगा दिया है सर, ये हम माने? हाँ, बिल्कुल विराम लग गया है, क्योंकि उन हाई कोर्टों का जो आदेश है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है, वो बाध्यकारी है। अधिकारी उस है। पर और हाँ। जो लोग नहीं समझने वाले हैं, अगर वो ये माने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट कैसे लगा सकता है, ये भी कुतर्क आएगा सर, तो उसको नहीं, क्या आप जवाब देंगे? नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, ये हुँ, कौन जो है बताएगा हमको। भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या या तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट कर दे, उनके पास आप जाइए, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या हाई कोर्ट करते हैं, वही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ये कहा है, इसलिए इसको हम मानेंगे। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दो अलग अलग तरीके से दो पक्षकार जो है पक्षकारों के अधिवक्तागण व्याख्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में जो ये कहा है हम पर लागू, हमारे पक्ष में आता है। दूसरे अधिवक्तागण कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे पक्ष में आता है। तो न्यायाधीश जो है वो निरपेक्ष होता है, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो तर्क है और जो निष्कर्ष है उसको देख के बताता है नहीं नहीं ये कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो यहाँ पर जो है दो दो हाई कोर्टों ने अगर कह दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि भाई जो है वो इनके ऊपर कोई शंकराचार्य के रूप में काम करने के लिए शंकराचार्य कहने पर कोई रोक नहीं लगी है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मान्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में उस समय विचार करता है जब दो हाई कोर्टों के निर्णय जो है परस्पर विरोधी हों। एक हाई कोर्ट कहता है कि रोक लगी है, एक हाई कोर्ट कहता है नहीं रोक लगी है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके अपना मत देता है। और जहां पर जो है वो दो दो हाई कोर्ट सहमत हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अपने आप उस पर मुहर लग जाती है, कोई एसएलपी नहीं उसमें इंटरटेन होती है। तो तो ये यहाँ दो माना दो जाए हाई सर कि कोर्ट सहमत, क्योंकि वसीयत एक ही है, एक ही वसीयत जो 1 फरवरी 2017 की है, उसी के आधार पर दो शंकराचार्य बने, क्योंकि वो वसीयत दो पीठों के जो शंकराचार्य थे उन्होंने लिखी थी। तो उनकी लिखी हुई वसीयत पर दो अलग अलग पीठों पर दो शंकराचार्य बने, तो एक ही वसीयत। तो उस वसीयत को जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ने भी जो है उस पर कोई विपरीत जो है वो मान्यता देने से इनकार कर दिया, और इधर जो है वो उसी आधार पर इन्होंने कहा था कि यहाँ कर दें, तो यहाँ भी माननीय जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इनकार कर दिया, उनके पिटीशन को इंटरटेन करने से खारिज कर दिया। तो तो ऐसी स्थिति में तो ये माने सर कि वासुदेवानंद जी, गोविंदानंद जी, इन सब की जो एक अधूरी इच्छा थी कि हम शंकराचार्य कहलाएँ, बने और वासुदेवानंद जी को तो फर्जी आप ही ने साबित करवाया सर 2017 में हाई कोर्ट से। तो उन सब की अधूरी इच्छा इस जन्म की वो अधूरी ही रह गई, समाप्त हो गई सर।
कोर्ट के हाँ द्वारा तो बिल्कुल। समाप्त हो। और एक बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं पर तो बहुत आरोप लगता है कि कोर्ट में झूठ को सच करते हैं, सच को झूठ करते हैं, ऐसा अक्सर लोग बहुधा कहते हुए सुने जाते हैं। लेकिन सन्यासियों से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, और सन्यासियों की ये जो अपेक्षा है इस पर तो खड़ा उतरना चाहिए। इसकी मर्यादा का पालन हम ये देखते हैं कि जब जो है जो सूट पेंडिंग था ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य और वासुदेवानंद जी के मध्य में, तो उसमें वासुदेवानंद जी की जो गवाही हो रही थी, तो उनसे जो है वो बार बार उनके ही अधिवक्ता ने यह कहलवाने की कोशिश की कि ये कह दें कि नहीं, ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य जो है वो स्वरूपानंद सरस्वती जी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि उन सन्यासी ने वहां पर तो सत्य बोला। उन्होंने कहा कि लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर है दीक्षा का, उसके अनुसार स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ही शिष्य हैं। यानी उन सन्यासी ने एक सन्यास की मर्यादा दिखाई कि सत्य बोलना चाहिए, शपथ लेके झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस मामले में हमने ये देखा है कि गोविंदानंद सरस्वती जी ने सीधा का सीधा जो लिखा हुआ है उसको भी शपथ लेके झूठ बताने की कोशिश किया। उन्होंने जैसे कह दिया कि मठामनाय महानुशासनम जो है उसके आधार पर शंकराचार्य बनते हैं। तो महानुशासनम में के आधार पर आज तक कोई वसीयत के आधार पर शंकराचार्य नहीं बना है, न बन सकता। जबकि जो है पुरी महाराज जी जो है जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर महास्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, वो बड़े दिग्गज विद्वान हैं। उन्होंने मठामनाय महानुशासनम का पहला जो है हिंदी भाष्य 2012 में लिखा, और मठामनाय महानुशासनम का पहला अंग्रेजी भाष्यकार मैं हूं, मैंने सन 2000 में लिखा था, 12 साल और पहले। तो उन्होंने अपने उस भाष्य में ही लिखा है कि जो पुरी के इनके पूर्व शंकराचार्य थे निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनको वसीयत के आधार पर उनके पूर्व शंकराचार्य जो थे भारती कृष्ण तीर्थ जी, वो 1960 में एक वसीयत लिख करके ब्रह्मलीन हो गए थे। उस वसीयत में उन्होंने द्वारका पीठाधीश्वर अभिनव सच्चिदानंद जी को अधिकार दिया था कि अमुक अमुक लोगों में से जिस किसी को भी आप चाहें उसको जो है वो दंड संन्यास दे करके, या जो दंड संन्यास ले चुके हैं उनको आप शंकराचार्य जो है बना दीजिएगा पूरी पीठ का। तो उसके आधार पर उन्होंने चंद्रशेखर दवे जी नाम था इनका, जयपुर महाराजा संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे थे निरंजन देव जी महाराज, उनको उन्होंने दंड संन्यास दे करके 1960 में वो ब्रह्मलीन हुए थे भारती कृष्ण तीर्थ जी, और 1964 में 4 साल के बाद दंड संन्यास दे करके उन्होंने बना दिया। तो उन्होंने स्वयं ही अपने जो है वो मठामनाय महानुशासनम के जो है वो हिंदी भाष्य में जो है पुरी महाराज जी ने लिखा है कि भाई हमारे पूर्ववर्ती शंकराचार्य जी वसीयत के आधार पर बने थे। अब बताइए, जब वो पुरी पीठ पर वसीयत के आधार पर निरंजन देव जी बने, अभिनव सच्चिदानंद जी महाराज जो है ये जो हमारे ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, ये भी वसीयत के आधार पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य बने थे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी जो थे, वो उन्होंने एक वसीयत लिखी थी 1982 में। उस वसीयत के आधार पर 27 मई 1982 को ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य महास्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारका मठ के शंकराचार्य बने। तो ऐसे ही गोविंदानंद जी की तरह जो है एक दत्त योगेश्वर नाम के सन्यासी थे, उन्होंने केस कर दिया चैरिटी कमिश्नर के यहाँ। नामांतरण जब होने लगा तो केस कर दिया कि नहीं नहीं ये वसीयत जाली है, ये नहीं हो सकते, और एक आदमी 2 पीठ पर शंकराचार्य नहीं हो सकता, ये सब करके उन्होंने कर दिया। अब उस समय के चैरिटी कमिश्नर ने 1984 में बड़ा लंबा चौड़ा जो है 60 पेज का निर्णय दिया, और उसमें व्यापकता से विचार करते हुए कहा कि नहीं, वसीयत बिल्कुल जो है सही है,
और बंबई हाई कोर्ट का जो निर्णय है द्वारका शारदा मठ के मामले में, उसके आधार पर, वसीयत के आधार पर जो है वो शंकराचार्य बनते हैं, यहाँ पर वो बनेंगे, जायज है। तो बंबई हाई कोर्ट भी कहता है वसीयत के आधार पर बनते हैं। और जो है वो वहां पर जो है इंडोमेंट कमिश्नर होता है उड़ीसा में, उसने जो है महास्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को का जो नामांतरण है वो इंडोमेंट कमिश्नर ने डिक्लेरेशन दे करके किया, तो वो भी वहां के उड़ीसा इंडोमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो इंडोमेंट जो है वो कमिश्नर जो है वो भी मानता है कि वसीयत के आधार पर शंकराचार्य होते हैं। और ये महोदय जो है वो कहते हुए जो है हर पिटीशन में कहते हैं नहीं, वसीयत के आधार पर शंकराचार्य हो भी नहीं सकते। अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं, सन्यासी हैं, हो सकता है कि कानून का थोड़ा सा ज्ञान कम हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये अधिवक्ताओं को बतानी चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, उसमें कहा है कि जो मठाधीश महंत लोग वसीयत लिखते हैं, वास्तव में ये वसीयत नहीं है, ये गलत नाम वसीयत का है, क्योंकि अब चूंकि रजिस्ट्री करने का और कोई प्राविधान नहीं है तो वसीयत करके करते हैं। वास्तव में तो ये उनके द्वारा नामित करना कहा जाएगा, वो नामित कर देते हैं, जिसको नामित कर देते हैं हो जाएगा। कोई वसीयत की तरह ये संपत्ति का हस्तांतरण थोड़ी है, ये तो जो है मठ के आचार्यत्व का हस्तांतरण है। तो और संपत्ति तो आचार्यत्व से जुड़ी होती है, तो इसलिए इसको वसीयत नहीं कहा जा सकता। जिस मामले में हम गृहस्थों के मामले की वसीयत होती है कि अचल संपत्ति उसके आधार पर आती जाती है, तो इसलिए जो है वो अधिवक्ताओं को भी उचित परामर्श माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के आधार पर इन लोगों को देनी चाहिए। उससे जो है वो तमाम विवादों से ये बचे रहेंगे। नहीं तो और है तो नॉमिनेशन की तो बात है ही कि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि एक के बाद दूसरा शंकराचार्य होगा इस पीठ पर, तो वो कैसे होगा? क्रमात उन्होंने कहा, यानी आनुवंशिक क्रम से एक के बाद उसका उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी कौन होगा ये तो वो शंकराचार्य ही न बताएंगे कि उत्तराधिकारी मेरा कौन होगा, क्योंकि सन्यासियों के कई भी मैंने आचार्यों के कई शिष्य हो सकते हैं। तो इसलिए जिसको वो योग्यतम समझेंगे उसका नाम वो बता देंगे, ज्येष्ठ या योग्यतम। एक चीज और जी स्पष्ट हम कर दें कि ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमने अपने जीवन काल में मंत्र दीक्षा तो लाखों लोगों को दिया है, लेकिन दंड संन्यास की दीक्षा केवल 3 लोगों को दिया है। उसमें से सबसे पहले जो है एक ही दिन 2003 में इनको दिया था, अप्रैल महीने में जो है वो स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, उस समय सदानंद ब्रह्मचारी थे, और जो है आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी जी थे स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। इन दोनों को संन्यास दिया। फिर 2007 में उन्होंने ब्रह्मचारी राम रक्षानंद जी को संन्यास दिया, और उन्होंने ये भी वसीयत में लिखा है कि राम रक्षानंद जी इस समय दुनिया में नहीं है, वो संन्यास के जो है वो 5-6 वर्ष के भीतर ही जो है ब्रह्मलीन हो गए। तो और हमारे 2 ही जो है इस समय जीवित दंडी सन्यासी शिष्य बचे हैं। इस चीज को उन्होंने अपने 1 जुलाई 2021 के पत्र में भी घोषित किया कि 2 ही यही लोग हमारे हैं। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा जो है पट्टाभिषेक करने के बाद कि 2007 में जब चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य महास्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने मुझसे कहा था कि ये ही मेरे 2 जो है शिष्य उत्तराधिकारी हैं, मेरे न रहने पर आप इनका जो है वो अभिषेक कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से मेरे न रहने पर, क्योंकि उनकी उम्र में और भारती तीर्थ जी की उम्र में और महास्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की उम्र में लगभग जो है वो 25 वर्ष का अंतर था, तो इसलिए वो जानते थे कि हम पहले ब्रह्मलीन होंगे, ये रहेंगे तो ये कर देंगे। और उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन किया, जैसे कि कहा गया है मठामनाय महानुशासनम में कि एक भी शंकराचार्य अगर उपस्थित है तो उसकी ये ड्यूटी है कि देखे कि 4 में से एक भी मठ जो है वो छिन्न न हो। तो श्रृंगेरी महाराज जी ने उस परंपरा का निर्वहन किया, उन्होंने जो है वो अपने कर कमलों से जो है वो पट्टाभिषेक किया।
और चूंकि ये तो श्रृंगेरी परंपरा के ये लोग सन्यासी हैं, सरस्वती जो पद है वो श्रृंगेरी मठ के ही सन्यासियों का है। तो मूल रूप से इन लोगों का गुरु मठ जो है श्रृंगेरी मठ ही है, अच्छा, सरस्वती नामा सन्यासियों का। तो उस मठ के जो आचार्य हैं उन्होंने कर दिया। कर दिया। तो सर जो मानहानि का मुद्दा है जिसमें, और जो आपने बताया, तो गोविंदानंद या कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी व्यक्ति देश विदेश में जो भी अगर इनको नकली शंकराचार्य लिखेगा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को, उनकी वसीयत को फर्जी नकली कहेगा, उन सब पर मानहानि का एक तरह से हाँ, दावा जाएगा होगा, सर? लगेगा, हाँ जायज, बिल्कुल जायज है। क्योंकि जान दो जो है इंजंक्शन की प्रेयर की गई है, प्रार्थना की है गई है, वो सब पर लागू होता है, उसके मतलब दायरे अब से कोई कोई भी बात इनको नकली शंकराचार्य नहीं लिख सकता, नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। बोलेगा तो उसके और ऊपर जो है वो एक्शन होगा। एक्शन होगा। कोर्ट और कोर्ट गोविंदानंद को की 10 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे सर? अब 10 करोड़ भरने के लिए अब उसमें दो ही चीजें होती हैं कि अब न्यायालय जो है 10 करोड़ का जैसे अर्थदंड लगा दिया, अगर डिक्री पास कर दिया तो आप उसको जमा कर दीजिए, कुछ समय हम्म, रहता है। और अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं, मान लीजिए आपके पास तो कोई आपकी संपत्ति है, तो उसको हम्म, कुर्क नीलाम करके वसूला जाता है। अब अगर आपके पास कोई संपत्ति भी नहीं है, तब उसमें जो है वो न्यायालय जो है वो 60 दिन के लिए जेल भेज देता है। उस 60 दिन में जो है बीच में एक बार छुट्टी भी मिलती है, माने 30 दिन के बाद फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर चले जाके हाजिर हो जाइए, 60 दिन का जेल काट लीजिए, उसके बाद आपके सारे नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। जब तक आप वो रुपया नहीं देंगे आप विचरण करते रहिए। ओ, या तो ये मानहानि का ये जो है अर्थदंड भोगेंगे या फिर जेल जाएंगे, ये तो क्लियर हो गया सर। अर्थदंड नहीं भरेंगे तब, अर्थदंड हाँ, भर देंगे तो काहे जेल जाएंगे। हाँ, मतलब या तो वो अर्थदंड भरेंगे, नहीं भरेंगे हाँ, तो जेल जाएंगे। हाँ, नहीं भरेंगे तो जाएंगे। नहीं जाएंगे। एक और और चीज सर। इसमें भी माने निषेधाज्ञा हो जाएगी, तो उसका भी उल्लंघन करने पर जो भी हम्म, जब निषेधाज्ञा जारी हो जाती है तो उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो जो है वो अदालत जो है वो जो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आदेश 39 है उसके जो है वो नियम 2A के अंतर्गत अदालत ही जेल भेज देती है। अगर कोई दूसरा ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि अब कोई भी नकली कहेगा, सोशल मीडिया हो कहीं भी, अब हाँ उसको कोर्ट द्वारा तय सजा भुगतना पड़ेगा। भाई न्याय की प्रक्रिया है, कोर्ट का अगर जो आदेश होता है उसका तो सबको पालन करना ही होता है, नहीं तो अदालत पालन करवा देती है। करवा देंगे। एक और सर आखिरी सवाल, स्वतंत्र भारत के 3 बड़े धार्मिक मामले, राम जन्मभूमि, दूसरा शंकराचार्य जी का जो था असली नकली वाला विवाद, और अभी वर्तमान ज्योतिष पीठ पर जो कुछ लोग दावा करने आ गए थे, ये तीनों मामले सर आपने जीते, एक वकील के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, आप इसको कैसे देखते हैं? ये ऊपर भगवान की कृपा रही, या मतलब 3 बड़े मामले स्वतंत्र भारत के इतिहास के धर्म के तीनों बड़े मामले आपने लड़के जीते हैं सर, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें एक और आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में जी। बकरीद के दिन करीब 10 लाख गायें काटी जाती थी। तो ओह! उसके विरुद्ध भी हमने जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया था 2011 में। और उसमें यहाँ की सरकार जो है वो पशु मेले आयोजित करके उपलब्ध करवाती थी गायों को। तो वो जो है पशु मेला आयोजन पर जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगवा दिया। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी निषेधाज्ञा जारी कर दिया कि बकरीद के दिन भी गाय काटने के लिए किसी को छूट नहीं दी जा सकती, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडित किया जाएगा। तो एक वो भी महत्वपूर्ण गायों की रक्षा की वो दिशा भी में तो। एक जी, जी, निर्णय जी। था। और राम सेतु के लिए भी जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने भी आर्टिकल 32 में किया हुआ था। तो ये सब मामले किए गए हैं। और अभी नकली में आप कहते हैं एक और जो है मामला नकली वाला आया था, द्वारका शारदा पीठ पर ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी जब थे तभी जो है एक
अच्युतानंद जी नाम के व्यक्ति ने कहा कि मैं भी द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अब बन गया, एक व्यक्ति दो पीठ पर नहीं रह सकते, तो अब एक पीठ पर मैं बन गया शारदा पीठ पर। तो उनके ऊपर भी जो है वो क्रिमिनल केस जो है वो हमने किया था, तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन हो गया था कि यहाँ पर हरिद्वार में जो है इनके ऊपर केस करके, और उसमें जांच वोच भी हुई थी, तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया एक दिन कि अब मुझे स्वप्न आया, मैंने शंकराचार्य का पद त्याग दिया। तो वो भी ठीक हो गया था। तो नहीं, तो इसको आप कैसे देखते सर? ये स्वतंत्र भारत के जो बड़े धार्मिक मामले हैं, राम जन्मभूमि से लेकर गाय को बचाने और शंकराचार्यों को असली नकली में असली शंकराचार्यों को एक तरह से कहिए कि सूर्य के प्रकाश की तरह जो उनका तेज है, उसको आपने कोर्ट से मेंटेन रखा। इसको कैसे देखते हैं? इसको किस रूप में देखते हैं सर? भगवान की कृपा देखते हैं? क्या देखते हैं सर आप इसको? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर ने ये कहा है, गीता में भी उन्होंने कहा है कि जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब-जब जो है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान ने कहा है कि जब-जब जो है धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि अब हर चीज़ के लिए तो ईश्वर ही अवतार नहीं ले लेंगे, क्योंकि अब जैसे बिल्कुल। रावण था, कंस था, बहुत बड़ा, अब पूरी पृथ्वी के लिए ही आतंक हो गया, तो भगवान को आना पड़ता है। लेकिन जब छोटा-मोटा चीज़ होता है, तो उसके लिए उन्होंने गीता में ही कहा है कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। यानी वो किसी व्यक्ति में ही उसके पुण्य कर्मों को, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को देख करके उसको श्रेय देने के लिए उसी में वो अपनी उतनी शक्ति डाल देते हैं कि वो आंशिक तौर पर छोटे-मोटे जो धर्म पर आघात हो रहे हैं, उसकी रक्षा उसी के ज़रिए करवा के उसको श्रेय दे देते हैं। जैसे कि अर्जुन को उन्होंने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि अर्जुन तुम तो निमित्त बनो, शक्ति तो मेरी ही रहेगी तुम्हारे भीतर। लेकिन तुमको चूँकि जो है उन्होंने कहा मुझे ही निमित्त क्यों बनाया जाए? तो आदि शंकराचार्य जी ने जब वो कहा है कि कौरवों में मैं अर्जुन हूँ विभूतिपाद में, तो अर्जुन शब्द की व्याख्या की है निर्मल हृदय वाला। यानी जो निर्मल हृदय का व्यक्ति होता है, उसे जो है ईश्वर जो है वो निमित्त बनाते हैं। वकालत के पेशे में आने के समय मैंने ये निर्णय किया था कि मैं इस पेशे में आकर के भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सत्य का प्रयोग करूँगा, और उस पर मैं आजीवन अटल रहा। लगता है कि इसीलिए ईश्वर ने मुझे इन मामलों में निमित्त बना करके मुझको श्रेय दिया, अन्यथा जो कुछ किया वो तो भगवान ने किया। राम तो जन्मभूमि का बहुत-बहुत मुकदमा कई बार मैं बता चुका हूँ कि ईश्वर ने हाँ, स्वयं हाँ। लड़ा। सही बात। वो तो सब साक्षात ही भगवान आपको ले गए। जब आप हाँ, वकील नहीं थे उससे पहले वकील बनाने की प्रक्रिया में भी भगवान ने आपको ले गए एक तरह से। हाँ, तो ले गए। वो ले गए वही। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर एक बहुत बड़ी जीत के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, हमारे सारी टीम जितने भी दर्शक हैं उन सबकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान श्री राम की कृपा आप पर इसी तरह बरसती रहे और एक बहुत बड़े मामले का आपने पटाक्षेप किया ये बताया कि जो लोग भी अब ज्योतिष पीठाधीश्वर महास्वामी जगतगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को नकली शंकराचार्य लिखेंगे, अब वो जेल की यात्रा के लिए सज्ज रहे, तैयार रहें। को 2-2 हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की व्याख्या कर दी है और इस मामले में जो गोविंदानंद है, उनको कड़ी फटकार लगाते हुए एक तरह से उनके पिटीशन को रद्द किया है और उन पर मानहानि का मामला जो है अब वो एक तरीके से नहीं, रद्द किया ही है, रद्द रद्द किया है। कर मतलब दिया वो है। वापस ले लिया इसलिए मैंने उसमें एक तरीका जोड़ दिया, पर रद्द किया है और उनको जो है मानहानि से अब गुज़रना होगा। या तो वो मानहानि के लिए 10 करोड़ का अर्थदंड भरेंगे अथवा वो जेल जाएँगे। तो जेल जाने की जो उनकी यात्रा है, जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे गोविंदानंद जी, वो मुझे लगता है अशोभनीय शब्द है और इसीलिए उनको ये भगवान का दंड मानना चाहिए। सन्यासी होकर झूठ बोल रहे थे और उनको ये दंड मिला है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे अपना कीमती समय में से अपने 1 घंटे का समय मुझे दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।